हेलो, माय नेम इज सुन। तो ना मेरी बचपन में लाइफ बड़ी बोरिंग थी बाई गॉड। तीन ही चीजों पे झंड हो रखी थी: घर, स्कूल और क्रिकेट। आजकल ना पांचवी के लौंडों को प्यार हो जा रहा है। ये अपना रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट कर रहे हैं कि फीलिंग लव विद श्रेया। और यहाँ 8वीं तक कुछ पता ही नहीं है। 5वीं तक तो यहाँ कोई लड़की देख के मुस्कुरा भी रही तो मेरे को यही लगता था कि अब ये कॉपी मांगेगी। क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। लव, रिलेशनशिप, फीलिंग, कुछ भी नहीं। और 5वीं तक तो अपन मेल इगोइस्ट थे। एक बार ना 5वीं क्लास में एक लड़की ने हंसते हंसते मेरे कंधे पर हाथ मार दिया। मेरी सटक गई। मैंने उसके कान में एक रख के दिया। मजाक वजाक अपनी जगह सही है, पर हाथ कैसे लगाया वो बात एक अलग है। कि उसके बाद प्रिंसिपल सर और मेरे घर वालों ने मेरी जगह जगह हाथ लगाया। अब तक दुखता है। 8वीं क्लास में ना एक लड़की मेरे को बोलती है कि सोनू तू मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और अपना वही सेम माइंडसेट कि अब ये कॉपी मांगेगी। मैंने बोला बहन तू मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बोलती क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि कल तू नाक में उंगली कर रही थी और इतना ही नहीं अपने स्कर्ट से तूने साफ भी किया उसे। वो रोने लगी। क्योंकि अपन भूल गए थे कि अपन बहुत तेज बोल रहे हैं और आस पड़ोस की पूरी क्लास अपने को सुन रही है। वो रोते रोते जाते हुए मेरे को बोली कि सोनू तू बहुत गंदा है। आई वॉज लाइक नाक में उंगली ये कर रही और गंदा मेरे को बोल रही है। घोर कलयुग है भाई। फिर ना क्या हुआ कि ये जो इंसिडेंट था, मैंने अपने एक दोस्त जो कि थोड़ा इन मैटर्स में समझदार था उसको मैंने जाके ये बात पूरी सुनाई। और ये जो मैटर जब मेरे दोस्तों को पता चला तो उन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया इस पे। हर बात पे वो कुछ ना कुछ मेरा इस मैटर से रिलेटेड ले ही आते थे। एक दिन ना ये जो मेरा दोस्त है एक लड़की के पीछे पीछे चला गया। मैंने इससे पूछा भाई कहाँ जा रहा है? तो अगला बोलता है भाई कॉपी मांगने जा रहा हूँ। अगर हाँ बोल देगी तो कल लिखने भी जाऊंगा। मैं आई वाज लाइक कि सुन बकैती नहीं जाना है तो जा। तो ना 8 क्लास में मेरे सिर्फ एकमात्र दोस्त की एक गर्लफ्रेंड बनी। फाइनली पूरे ग्रुप में एक लौंडा था जो अब सिंगल नहीं था। और कोइंसिडेंटली एक अच्छी बात ये है दोनों में कि लौंडे और लौंडिया दोनों के पास मोबाइल है। और उस टाइम में मोबाइल बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि हर किसी बच्चे के पास नहीं होता था। तो ये ना उससे बात करना शुरू करता है एंड हम सारे लौंडों का ग्रुप इसको घेर के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं भाई लाउड स्पीकर पे डाल, हम भी तो सुने क्या बात कर रहा है। और जब उसने लाउड स्पीकर पे डाला एंड आई वाज लाइक कि ये सब भी चल रहा है। इस आनंद से हम अब तक क्यों वंचित थे? मजा बड़ा आ रहा है। तो ना मैंने 8 क्लास में बहुत ज़्यादा मस्ती की और 8 क्लास के एंड सेशन आते आते मेरे पापा को लग गया था कि ये यहाँ रहा तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला ये। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब इसका स्कूल चेंज पक्का करना है, इसे अब मैं इनके बीच में नहीं छोड़ सकता। तो इस चक्कर में उन्होंने मेरा एक हमारे वहाँ नवोदय विद्यालय होता है जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है,
उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो क्लियर करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरा फॉर्म फिल किया। तो 8 क्लास के पेपर देने के बाद जब उसका एग्ज़ाम रहे तो मैं वहाँ पेपर देने आया और मैंने पूरा पेपर वगैरह दिया। उसके बाद जब मैं वहाँ से पेपर देकर लौट रहा था तो वहाँ मेरे साथ एक पूरा फिल्मी सा सीन हो गया कि अचानक से हवाएं ना तेज चलने लगी और आसपास का सब कुछ रुक सा गया और मैं पूरा ब्लैंक हो गया और मुझे सिर्फ दिखाई क्या दे रहा है, एक लड़की और उसके हवा में उड़ते हुए बाल। और धीरे से उसके गाल पर आती हुई एक लट। फिर उसने क्या किया कि उस लट को प्यार से किया अपने कान के पीछे। And I was like, हाय, ये बहुत सही है। तो कोइंसिडेंटली जो वो लड़की आई थी उसके साथ आया था उसका भाई, जो कि मेरे बड़े भाई का दोस्त है। तो वो दोनों मेरे बड़े भाई और उनके बड़े भाई गाड़ी को खड़ा करके, मैं मेरे भाई की गाड़ी के पीछे बैठा हूँ और वो उनके बड़े भाई की गाड़ी के पीछे बैठी है। एंड ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कुछ भी रिलेटेड कि क्या क्या होने वाला है। और मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, पीछे बैठ के उसे टाड़े जा रहा हूँ ऐसे। और गाना चल रहा है मेरे बैकग्राउंड में कि तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। और फिर एकदम से ये कुछ बोलती है और 2-3 बार तो मेरे को सुनाई भी नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी धुन में खोया हूँ कि मैंने इससे अच्छी चीज़ आज तक नहीं देखी। तो बोलती है क्या कौन सी क्लास में हो, किस स्कूल में हो, एंड थोड़ा सा नाम वाम इंट्रोडक्शन हुआ। तो छोटा सा मेरा इंट्रैक्शन वहाँ पर जाकर हो गया। और फिर भाई हम घर लौटकर आ गए, ठीक है। और घर आने के बाद उस रात पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। और तब जाके मुझे वहाँ समझ में आया उस 8 वाली लड़की के अच्छा लगने का मतलब, कि जब आपको कोई अच्छा लगता है तो क्या क्या होता है। और मुझे अपनी बात पर उसके लिए बहुत बुरा फील हुआ उस दिन कि मैंने क्या कर दिया, ये बेचारी का दिल तोड़ दिया। वो तो अच्छा लगने वाली फीलिंग दिखा रही थी।